हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम का पार्ट 6। नंबर सिस्टम का पार्ट 6। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को सारा डिफिनेशन बताई थी, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर किसे कहा जाता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन सब के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें। वो सब जब क्लियर होगा तभी जाके आपको मेरा ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे 3, 4, 9 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए। जिसमें एक अंक का प्रयोग एक ही बार हो। जैसे एक अंक का प्रयोग ये किसी किसी में दे देता है, एक अंक का प्रयोग एक ही बार हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर, अब इसमें एक अंक का प्रयोग 2 बार हो गया ना, तो ऐसे नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं 3, 4, 9 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या। देखिए कैसे लिखेंगे सभी संख्याएं। जैसे देखिए 349 हो गया, ऐसे ही हम 4 को आगे कर देंगे, 439 हो जाएगा, या फिर 934 हो जाएगा, या फिर और भी हम कितना बना सकते हैं, 493 लिख सकते हैं। 493 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 349 भी तो लिख सकते हैं, 349, या फिर और क्या लिख सकते हैं, एक क्या बचा है हमारा 943। देखिए और कोई बन सकता है जैसे, और देखिए 349 लिखेंगे, फिर से वही आ गया, तो नहीं। अब हम 339 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तीनों संख्या होनी चाहिए। तो आया समझ में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। देखिए क्या है कि दिया है 3, 4, 9, यानी 3, 4, 9 से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या लिखना है, जिसमें अंक एक ही बार आए। ठीक है, तो देखिए जब तक कॉमा लगा है ये तो अंक में है, लेकिन कॉमा हट गया, जैसे 349 मैं बताई आप लोगों को, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संख्या हो गया। तो आपको अंक और संख्या में अंतर समझ में आया। जैसे ये 3, 4, 9 है, तो ये क्या है, अलग अलग डिजिट है, अलग अलग अंक है, हमको इससे संख्या बनाना है। जैसे 349, 943, 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो वैसे ही मैं बनाई हूँ। देखिए पहले 349 हो गया, फिर क्या हुआ 439। किसी में भी मेरा अंक दोबारा नहीं आया, 2 बार नहीं आया। जैसे 449 नहीं हुआ है, अगर 449 लिखेंगे हम तो 3 हमारा कहाँ चला गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे 439। तो ऐसे ही कितनी संख्या बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, आप एक नोटबुक ज़रूर बना लें। ये मैं पहले दिन से ही आप लोगों को बताते आ रही हूँ कि आप एक नोटबुक ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोटबुक रहेगा उसमें आप लोग नोट कर लेंगे, तो जब भी मन किया पढ़ने का, या फिर कभी मान लीजिए कोई आप भूल गए, नोटबुक में नोट कर लेंगे। जैसे आप कभी आपको याद नहीं आ रहा है कि ये सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप अपने नोट्स देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, सम संख्या जो 2 से कट जाए उसी को हम कहते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग एक नोटबुक बनाएं, उसमें सारा जो लिखवाया जा रहा है वो सब नोट करें।
तो चलिए देखते हैं अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे दे दिया हमको 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग को क्यों दी हूँ। अगर मैं आप लोग को सिर्फ ये देती 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या होता कि फिर हमको एक दिन मैं बताती आप लोगों की छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, बड़ी संख्या। इसलिए मैं ये क्वेश्चन दी हूँ कि एक ही साथ में आप लोग को दोनों बता दूँ, बड़ी संख्या भी लिखने और छोटी संख्या भी, और साथ में इसका योगफल भी निकालने बता देते। तो चलिए देखते हैं। लिखिए पहले 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है। जो सबसे बड़ा डिजिट है, सबसे बड़ा जो अंक है 7, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 5, उसके बाद क्या है 3, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब लिखेंगे 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। क्या है, सबसे पहले छोटा अंक जो है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या तो बन गया। अब क्या करना है हमको, योगफल यानी दोनों को ऐड कर देना है। तो हम लिख देंगे योगफल बराबर 753, 753 एंड 350। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ये रहा हमारा आंसर। आया समझ में आप लोगों को। देखिए सबसे ये क्वेश्चन देने का हमारा क्या मतलब था कि इसमें मैं आप लोगों को बड़ी संख्या भी बता पाऊंगी, छोटी संख्या भी बता पाऊंगी, और साथ ही में इसका योगफल भी बता पाऊंगी। ठीक है, अब देखिए पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ। जैसे 5, 3, 7 से बनने वाली, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे। देखिए पहले जो हमारा बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उसके बाद दिया है बनने वाली सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे, जो सबसे पहले छोटा अंक है उसको लिख देंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, उसके बाद योगफल निकाल देना है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर मैं बताती हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन, पहले आप ये नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, मैं उस पर भी क्लास ले लूँगी एक दिन, उसको सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सब है, बस क्या है योगफल की जगह अंतर दे दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो बड़ी संख्या जैसे मैं पिछले सवाल में लिखवाई थी, और फिर छोटी संख्या। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, अंतर। अब क्या कर देंगे, अंतर निकाल देंगे। अंतर यानी घटाना, घटा देंगे इसमें से। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए क्या पहले क्या था कि 5, 3, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो हम क्या किए, जो पहले लिखे थे कि 5 3 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 3 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, और हम क्या किए थे, योगफल निकाल दिए थे। अब क्या हमको करना है कि अंतर निकाल देना है। अंतर यानी घटाना। ये हमारा, अगर यदि हमको दे दिया यहाँ पे कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर गुणनफल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे कि 753 में 357 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखें। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।